नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो आज के एक्सेल सेशन में हम जानेंगे कि फोका योगा क्या होता है। आज का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। पोका योगा क्या होता है, व्हाट इज़ द एरर क्या होती है उसमें, पोका योगा ओवर एरर्स क्या होती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कब हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, ओके, उसकी तरीका क्या है, और उसमें पोका योगा के कुछ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोका योगा है क्या? ये इट्स अ मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक यूज्ड बाय ईच ऑफ अस। बेसिकली पोका योगा जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है त्रुटि रहित या गलती को रोकने की प्रणाली। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है जो किसी भी प्रक्रिया में मानवीय त्रुटियों को रोकने, पहचानने और उन्हें ठीक करने के लिए उपयोगी की जाती है। इसका जो विकास किया था वो शिंग्यो शिंगो ने किया था, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पोका योके। ओके, पोका योके, इसमें जो योका है उसको बोला जाता है अवॉइड, किसी चीज़ को अवॉइड करना, और जो पोका है उसका मतलब है मिस्टेक। मतलब हमारे जो प्रोसेस है उसमें या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का प्रोसेस है, अगर हम पोका योगा को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम मिस्टेक प्रूफ टेक्निक अपना सकते हैं। मिस्टेक अगर किसी भी पार्ट को बना रहे हैं तो उसमें मिस्टेक ना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले इसे बोका योके बोला जाता था। ओके, इसको फुल प्रूफिंग में, लेकिन इसके बाद इसका नाम चेंज टू पोका योके, जिसे अब मिस्टेक प्रूफिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एरर? एरर क्या है? अगर कोई भी एरर होता है तो उसके ऊपर हम डेविएशन लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इसके ऊपर ये एरर होता है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका पुराना क्या था कि हम स्कूल पीपल करते थे, ओके, रिटेन देम करते थे और लोगों को बोलते थे कि आगे से ये एरर हो गया है, आगे से ये एरर ना हो, उसके लिए बताते थे मोर केयरफुली, उनको वार्निंग देते थे। लेकिन आज का जो नया तरीका है वो क्या है, हम पोका योके के बारे में बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि लोग अच्छी तरह से जॉब भी कर सकते हैं। ओके, आगे है। और इसके पोका योगा करने के बाद जो ह्यूमन एरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एरर लीड्स टू डिफेक्ट। ओके, एरर लीड्स टू डिफेक्ट पुअर प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। एरर क्यों होता है, हम व्हाट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट। ओके, तो एरर किस वजह से होता है, जैसे अगर हमारे कंपनी में प्रोसीजर ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उसकी वजह से होता है। मशीन में अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। नॉन कन्फर्मेंट मटेरियल है उसकी वजह से होता है, और या टूल ठीक नहीं है उसकी वजह से एरर्स हो जाती हैं, या ह्यूमन मिस्टेक की तरफ से जो है मिस्टेक हो जाती है। पोका योगा ओवर एरर्स, इसमें और पॉइंट्स क्या हैं, हेल्प ऑपरेटर अवॉइड मिस्टेक इन देयर वर्क कॉस्ट बाई चूजिंग द रॉन्ग पार्ट, लिविंग आउट ए पार्ट, इंस्टॉलिंग ए पार्ट बैकवर्ड ETC। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर रहता है वो रॉन्ग पार्ट लगा देता है। जैसे अगर कोई भी डाई है उस तरीके से डाई बना दिया और हमने पार्ट को रॉन्ग तरीके से रख दिया, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस होगा। ओके, तो वहाँ पे क्या है, हमें पोका योगा यूज़ करना चाहिए अगर हमारे प्रोसेस में हम कर सकते हैं तो। दूसरा है, हमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, सेफ वे मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि डिटेक्ट करे और प्रिवेंट ह्यूमन एंड मशीन, जो मतलब जो आदमी से होने वाली जो एरर है उनको रोके, मशीन से होने वाली जो एरर है उनको रोके। आगे है, प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम। हमें तुरंत इंस्टेंट फीडबैक देना चाहिए क्वालिटी प्रोग्राम को रोकने के लिए, क्या क्वालिटी प्रोग्राम को बनाने के लिए। पोका योगा प्रिवेंशन डिवाइस में कैसे काम करता है, जैसे पार्ट लोकेटर होते हैं। जैसे पार्ट लोकेटर का मतलब है, जैसे अगर कहीं भी हमने एक डाई रखा हुआ है या कोई भी पार्ट हम रख रहे हैं तो उसका एक लोकेटर होना चाहिए। अगर हमने जैसे पार्ट रॉन्ग रखा तो हमको वो बताए कि ये पार्ट आपका ठीक नहीं है। या पार्ट प्रेजेंट सेंसर भी होते हैं, सेंसर भी यूज़ होते हैं मशीनों में। पोका योगा एज डिटेक्शन डिवाइस कैसे काम करता है, जैसे लिमिट सेंसर होते हैं, विजन सिस्टम होते हैं। जैसे अगर हम कोई मशीन, जैसे प्रेस मशीन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्रेस मशीन में कई बार क्या होता है कि चलाते चलाते आदमी का हाथ चला जाता है, तो उसमें सेंसर लगा दिए जाते हैं। अगर उस ऑपरेशन के दौरान उसमें हाथ अंदर जाएगा तो क्या होगा, मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ओके, पोका योगा कितने प्रकार के होते हैं? पोका योगा 2 टाइप के होते हैं। एक प्रेडिक्शन पोका योगा होता है, एक डिटेक्शन पोका योगा है। प्रेडिक्शन पोका योगा क्या काम करता है,
ये तुरंत जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको तुरंत रोक देता है। और डिटेक्शन क्या काम करता है, ये हमें अलार्म देता है। ओके, इसे वार्निंग पोकायोका बोला जाता है, इसको कंट्रोल पोकायोका बोला जाता है। कंट्रोल पोकायोका यह प्रणाली गलती से होने से पहले ही रोक देती है। उदाहरण जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी मशीन में सुरक्षा गार्ड नहीं लगा है तो मशीन चालू नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। चेतावनी का क्या करेगा, अगर चेतावनी पोकायोका ये काम करेगा, अगर हमने मशीन में गार्ड नहीं लगा है और हमने मशीन को चालू कर दिया है तो वो हमको अलार्म देगा। जैसे कार का एक एग्जांपल है, जैसे कार चलाते टाइम पे अगर जो ड्राइवर है वो सीट बेल्ट नहीं पहनता तो कार में क्या होता है, अलार्म आता है, वो हमको बताता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा सेफ्टी पर्पज़ के थ्रू। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये लोगों की मदद करता है। जैसे अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ओके, आगे है रिफर्स टू टेक्निक दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू मेक मिस्टेक। ये प्रोसेस में होने वाली जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करता है। ओके, आगे है हेल्प ड्राइव डिफेक्ट आउट द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस सेंसिबिलिटी इंप्रूव क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ये हमें हेल्प करता है डिफेक्ट जनरेट ना हो प्रोडक्ट में और प्रोसेस में, प्रोसेस हमारा अच्छी तरह से चले। उसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव और सस्टेन कर सकते हैं। और आगे है क्या है, यूज टू फाइंड ट्यून इम्प्रूवमेंट्स एंड प्रोसेस डिज़ाइन फ्रॉम सिक्स सिग्मा। प्रोसेस डिज़ाइन में भी ये यूज़ किया जाता है। जब हम सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे पोकायोका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे है यूज़ द आइडियाज़ एंड मेथड इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन विच कैन एलिमिनेट बोथ ह्यूमन एंड मैकेनिकल। आदमियों से गलती होने के लिए और जो मैकेनिकल गलती होती है वहाँ भी ये यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट और प्रोसेस की जब हम डिज़ाइन करते हैं उसके दौरान। आगे है इसे कब यूज़ करना चाहिए, इट इज़ टेक्निक ए टूल दैट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस इंडस्ट्री। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, पोकायोका कैन बी यूज वॉट एवर समथिंग कैन गो रॉन्ग या एरर कैन बी मेड। पोकायोका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कुछ गलत होने वाला है या कोई गलती होने वाली है, वहाँ पे हम इसे इस तरीके से अच्छी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। एरर कोई भी के टाइप्स कितने हैं, एक प्रोसेसिंग एरर होता है, जैसे अगर हमारा कोई प्रोसेस है उसमें कोई एरर है वहाँ पे हमें पोकायोका लगाना चाहिए। कोई सेटअप में अगर एरर है वहाँ पे हमें पोकायोका लगाना चाहिए। पार्ट मिसिंग हो जाता है, जैसे हमने डाई, आज के टाइम पे डाई है तो डाई के हिसाब में पोकायोका करते हैं लोग। अगले हैं इम्प्रॉपर पार्ट आइटम है, उसमें पोकायोका करना चाहिए, जैसे रॉन्ग पार्ट यूज़ कर दिया प्रोसेस में। उसके बाद में ऑपरेशन एरर में हमको पोकायोका यूज़ करना चाहिए। और फिर अगला है लास्ट, मेज़रमेंट एरर में भी हमें पोकायोका यूज़ करना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि पोकायोका को अप्लाई किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो ऑपरेशन या प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद 5W को एनालिसिस करते हैं और उसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट फेलियर। उसके बाद में पोकायोका का टाइप सिलेक्ट करते हैं, किस टाइप का पोकायोका हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, आगे हमें कॉन्टैक्ट मेथड क्या होता है। कॉन्टैक्ट मेथड होता है कि कांटेक्ट करना किसी, मतलब अगर कोई भी चीज़ गलत रखी गई है तो तुरंत कांटेक्ट करें और वो हमको बताए। अगला है कांस्टेंट नंबर या काउंटेड मेथड, मतलब कुछ पोकायोका इसलिए होते हैं कि वहाँ पे वो काउंटिंग करते हैं, नंबर्स काउंटिंग करते हैं। आगे है मोशन सीक्वेंस मेथड। मोशन सीक्वेंस मेथड अगर गतिविधियाँ जो होती हैं उस केस में भी हम पोकायोका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम ये डिटरमाइन करते हैं तो। आगे है, इनको तीनों को समझ लेते हैं आगे। कॉन्टेक्ट मेथड क्या होता है, डू नॉट हैव टू बी हाई टेक, दिस कैन बी सिंपल एज ब्लॉक्स दैट डू नॉट अलाउ पार्ट्स टू बी सीटेड इन द रॉन्ग पोजीशन प्रायर टू प्रोसेस। जैसे अगर हम कोई पार्ट को प्रोसेस करने जा रहे हैं और हमने वो गलत तरीके से रख दिया है तो वो गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए। उसका या तो हमें किसी तरीके से स्टैंडर्ड बनाना चाहिए या हमें डाई में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट मेथड। मतलब कॉन्टैक्ट करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि हमारा पार्ट अच्छी तरह से नहीं रखा गया है, वो भी एक टाइप का पोकायोका। आगे है टेक एडवांटेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन विद एन अनइवन शेप। अब जैसे अगर कोई पार्ट डिज़ाइन हो रहा है उसके शेप में भी हम पोकायोका कर सकते हैं। आगे दिस मेथड सिग्नल टू बी ऑपरेटर राइट अवे दैट द पार्ट इज नॉट द प्रॉपर पोजीशन। अगर वो पार्ट अगर कोई भी जहाँ पे आदमी मशीन पे काम कर रहा है अगर वो रॉन्ग तरीके से रखेगा तो उसको इंटीमेशन होगा कि नहीं ये पार्ट ठीक नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसे चेक करेगा, चेक करने के बाद उस पार्ट को रखेगा और हमारा इससे क्या होगा, पार्ट हमारा प्रोसेस हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं होगा। उसके बाद कंस्टेंट नंबर और काउंटेड मेथड क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि कंस्टेंट नंबर काउंट मतलब काउंटिंग मेथड होता है। जैसे अगर हम कोई पार्ट बना रहे हैं तो काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, काउंटिंग में एरर हो जाता है, तो वहाँ पे हम काउंटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जितने भी पार्ट प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। मोशन सीक्वेंस मेथड क्या होता है? द थर्ड पोकायोका मेथड यूज सेंसर टू डिटरमाइन इन ए मोशन और ए स्टेप इन ए प्रोसेस हैज़ अकॉर्ड। ये जो थर्ड टाइप का जो पोकायोका है, इसमें क्या होगा, हमारा जो मोशन होगा ओके उस टाइप के सेंसर होते हैं, वो सेंसर लगा देते हैं। मतलब अगर जैसे प्रेस मशीन पे हमने बता दिया, जैसे बताया था आपको कि अगर जैसे हमारा हाथ अंदर जाएगा प्रोसेस के दौरान पे, जब वो नीचे आता है मशीन, तब सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर सेंस कर लेते हैं और मशीन रुक जाता है, जिससे क्या होगा आदमी जो एक्सीडेंट होने वाला वो नहीं होगा। ओके आगे, इफ़ द स्टेप हैज़ नॉट ऑकर्ड और हैज़ अकर्ड आउट ऑफ सीक्वेंस द सेंसर सिग्नल ए टाइमर ऑफ अदर डिवाइस टू स्टॉप द मशीन एंड सिग्नल द ऑपरेटर। तो उससे क्या होगा, उसके बाद अगर ऐसे एरर अगर हो जाएगा तो उसके बाद में जो सेंसर है वो सेंस करेगा और मशीन को रोक देगा। उस टाइप का पोकायोका क्या होता है? प्रिवेंटिव टाइप पोकायोका होता है। पोकायोका के कुछ एग्जांपल है, जैसे ये डिस्क है, मतलब यहाँ पे एक आदमी है जो डिस्क को अंदर डाल रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसका शेप बनाया गया है कि वो इसी तरीके से अंदर जाएगा, वो रॉन्ग साइड से नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम पोकायोका के कुछ एग्जांपल है, आप देख लीजिए एक बार। आगे है जैसे फाइल कैबिनेट वगैरह हो गए। अब जैसे पहले क्या होता था कि एक कैबिनेट निकालने के साथ साथ नीचे के कैबिनेट भी निकल आते थे, तो उसमें क्या किया, यहाँ पे नीचे पोकायोका कर दिया है ताकि अगर हम ऊपर वाला टॉप वाला कैबिनेट निकालें तो टॉप वाला ही निकलेगा, बीच वाला निकालेंगे तो बीच वाला ही निकलेगा। तो इस टाइप के पोकायोका के उदाहरण हैं। और दूसरा है आगे, इस टाइप के जो सिंक लग रहे हैं आजकल, इसमें क्या होता है लोग इसमें डस्ट वगैरह अगर थूक देते हैं या कुछ भी पाउच वगैरह डाल देते हैं तो वो पाउच अंदर नहीं जाएगा। तो इस टाइप के पोकायोका भी, बहुत छोटे छोटे पोकायोका है, लेकिन इस टाइप के पोकायोका भी हमें लगाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव में पोकायोका रहते हैं, वॉशिंग मशीन में पोकायोका रहते हैं। जैसे जब कपड़े वॉश हमारे होते हैं तो हाथ डालने के बाद में वो मोटर रुक जाता है। ओके, मॉडर्न कार्स में जो सेंटर लॉकिंग होते हैं, जैसे कार चलता है तो ऑटोमेटिकली सारे डोर बंद हो जाते हैं। की लॉक होता है मोबाइल्स में, रेफ्रिजरेटर में होते हैं पोकायोका। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसमें पोकायोका ऑटो है। उसके बाद है, इसके अलावा भी बहुत सारे पोकायोका के रूल हैं और नियम हैं। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे चार्जर हम लगाते हैं। ओके, चार्जर में होता है जैसे यूएसबी लगाते हैं, तो यूएसबी अगर हम गलत लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो उसमें एक प्लास्टिक का ऊपर एक साइड में दे दिया जाता है ताकि अगर गलत जाएगा तो गलत जाएगा ही नहीं। ओके, तो इस तरीके के छोटे छोटे पोकायोका के एग्जाम्पल हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जैसे कार में बैकअप कैमरा लगा देते हैं, पार्किंग सेंसर वगैरह लगा देते हैं, और गाड़ी का इंजन स्टार्ट ना होना या क्लच दबा, जैसे गाड़ी पहले क्या होता था, पहले गाड़ी ऐसे ही स्टार्ट हो जाता था गियर में, तो उसमें क्या होता था जो गाड़ी है वो झटके मारता था। तो अब क्या है, उसमें सेंसर लगा दिया गया। एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबमरीन का। इसमें क्या है, जब ये सबमरीन, ये बात स्केप टाइप का एक सबमरीन है जो गहरे पानी में जाता है। ओके, तो जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जब इसका बैटरी डाउन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से इसमें जो ब्लास्ट है वो इनके ऊपर आते हैं, और ब्लास्ट उसके बाद में ऑटोमेटिकली इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो आजकल ये सबमरीन में बहुत ज़्यादा पोकायोका काम करता है। इसके पोकायोका के कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे ये सिंपल और चीप है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही साधारण है। उसके बाद में 100% इंस्पेक्शन अगर हमें करना है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और मिस्टेक प्रूफिंग है, और हम किसी डिज़ाइन टू स्टॉप अगर कोई मिस्टेक है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। और डिटेक्टर टाइप पोकायोका है, जो डिटेक्शन टाइप का जो पोकायोका है वो कंप्लीट एरर प्रूफिंग सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव टाइप के पोकायोके ही लगाने चाहिए। हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन एरर है वो तो होगा ही होगा। ओके, उसके बाद जो इंटेलिजेंस है इज़ ऑल्सो ह्यूमन नेचर। ओके, उसके बाद है नेवर स्टॉप फाइंडिंग वेज टू नॉट मेकिंग मिस्टेक। मतलब ह्यूमन, अगर इंसान काम कर रहा है तो उससे गलतियाँ होंगी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ पोकायोका लगाएंगे तो हमारी ये इंटेलिजेंस है और हम अपने प्रोसेस को सुधार सकते हैं। पोकायोका बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं आजकल, तो उनको रोक सकते हैं। आपने देखा, अगर आपको वीडियो लगा अच्छा, तो जो भी लोग नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।